Good morning 12th students. So this is my fourth video on topic Lingam diagram. This is the end of the Lingam diagram and our chapter. So ये हमारा Lingam diagram है. मैंने आपको कल अपनी बुक पे भी यहाँ पे भी बना के दिखाया था ब्लैक बोर्ड पे. तो इसमें ज़रा नोटिस करो, वहाँ पे प्रॉपर क्लियर नहीं बनती डायग्राम, तो इसलिए मैं आपको बुक शो कर रही थी. यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दो ज़रा, कोई भी मेटल ले लो, देखो कॉपर मेटल है, मर्करी मेटल है, सिल्वर मेटल है, जिंक, क्रोमियम, एनी मेटल यू कैन टेक. तो उसकी जो स्लोप है वो कहाँ जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन को जा रही है. कोई भी स्लोप है ये अपवर्ड डायरेक्शन को जा रही है. तो मैंने आपको सेकंड पॉइंट यहाँ से क्लियर किया था कि इसमें मेटल इज चेंजेस टू इट्स ऑक्साइड. वैसे व्हाट वी डू, हमें करना क्या लिंगम डायग्राम के लिए कि ऑक्साइड को उसके मेटल में चेंज करना है. बट यहाँ पे हर एक चीज़ क्या हो रही है, मेटल इज़ कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड, और उसकी जो वैल्यू है वो प्रॉपर अपवर्ड डायरेक्शन को जा रही है. यही था. एक सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था, एक जिंक की एग्जांपल लेके मैंने क्लियर किया था आपको. चलो आप इसकी एग्जांपल ले लो, मरकरी ले लेते हैं. प्रॉपर इजी एग्जांपल दी हुई यहाँ पे इन्होंने. मरकरी में यहाँ पे देखो एक लाइन ऐसे बनी है, सेकंड लाइन ऊपर बिल्कुल ऐसे जा रही है. तो मतलब ये वाला जो पॉइंट हो गया, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, मे बी देयर इज़ अ चेंज ऑफ द फेज, कि इसमें कोई ना कोई फेज का चेंज हो रहा है. फेज मतलब मे बी द स्टार्टिंग ऑफ द मरकरी मेटल इज इन सॉलिड फॉर्म एंड देन आफ्टर द टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर दिया है इन्होंने? 400 डिग्री सेल्सियस. देखो एरो में जाना, डॉटेड जा रही लाइन. तो द टेम्परेचर कैन चेंज द फॉर्म सॉलिड टू द लिक्विड, मे बी लिक्विड टू द वेपर. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर चेंजिंग. 400 डिग्री सेल्सियस पे आके मरकरी में क्या चेंज हो रहा है, ये वाले पॉइंट से पता लगेगा. ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, फेज चेंज. PHASE, फेज चेंज बोल रही हूँ. ठीक है, अब देखो ज़रा, कोई भी मेटल ले लो यहाँ से. सपोज आई एम जस्ट टेकिंग द कॉपर मेटल. कॉपर मेटल को लो यहाँ पे. तो कॉपर का टेम्परेचर पूरा क्लियरली आपको दिख रहा है, 300 से थोड़ा सा बिलो जा रहा है. ठीक है, तो लाइन शुड बी स्ट्रेट, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी. तो यहाँ पे लाइन स्ट्रेट पे जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है, इसकी लाइन क्या पे है. ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होएगा, सपोज ये डॉटेड लाइन पे देखो, जहाँ पे स्लोप बिल्कुल पीक पे जानी शुरू होएगी. इस डॉटेड लाइन कहाँ पहुँच रही है, ये पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद टेम्परेचर क्या हुआ इसका, 1200 पहुँच गया. मतलब कहने का क्या है कि टेम्परेचर पहले कितना था, 0 था. ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी थी, -300 थी. बट जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये देखो टेम्परेचर इतना हो गया, तो पहले गिब्स एनर्जी कितनी थी, 300. चलो ले लो, थोड़ा सा नीचे 300 ले लो. जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस, तो गिब्स की वैल्यू देखो, इसको यहाँ से अगर मैच करें तो ये ऊपर को नहीं जा रही, थोड़ी सी ऊपर को जा रही है ना, थोड़ी मैं ज़्यादा ऊपर ले गई हूँ. तो मतलब क्या होगा, एट 1200 डिग्री सेल्सियस जो इसकी गिब्स है वो कितनी होगी, -200 डिग्री सेल्सियस. पहले कितनी थी, -300 थी, या थोड़ी कम ले लो. अब कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली ले लो, थोड़ी सी कम क्या होगी, -200 डिग्री सेल्सियस होगी. बेस पे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन मेन कह लो, लिंगम डायग्राम का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है. कैन कार्बन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू जिंक. क्या कार्बन रिड्यूस कर सकती है जिंक ऑक्साइड को जिंक पे? तो यहाँ पे दो कैल्विन्स दिए हुए, टेम्परेचर दिए हुए हैं. फर्स्ट इज 100 डिग्री एंड द सेल्सियस आएगा बच्चे यहाँ पे. फर्स्ट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड द सेकेंड इज 1500 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अब करना क्या है, ZnO है, किस में चेंज करवाना है, जिंक में चेंज करवाना है. क्या ऐड करना है, कार्बन ऐड करना है. क्यों ऐड करना है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, रिडक्शन कौन कर रहा है, कार्बन रिडक्शन कर रहा है. क्या चाहिए होगा मेटल को रिड्यूस करवाने के लिए, क्या पॉसिबिलिटी है, रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस. कब होगी, जब डेल्टा जी क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा. ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं. कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड किया, किस में चेंज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो गया. ठीक है, अब सेकेंड है जिंक ऑक्साइड है. जिंक ऑक्साइड में कार्बन ऐड किया तो क्या बन जाएगा, ये ZnO बन जाएगा. ठीक है, सॉरी जिंक बनेगा प्लस क्या बाहर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर चला जाएगा. अब यहाँ पे
इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, तो जो ये वाली गिब्स फ्री एनर्जी है, जो ये लाइन कट कर जाएगी ज़ीरो को, ठीक है। उसमें से 3 मेटल ऐसे हैं, गोल्ड, मरकरी और सिल्वर अपना, ठीक है, जो क्या करते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ज़ीरो की लाइन को कट कर जाते हैं। जैसे ये देखो, ये मैंने सिल्वर का लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास मरकरी का हो गया। ये दोनों क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज पे ज़ीरो की लाइन को कट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको, बेस पे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मेन कह लो, लिंगम डायग्राम का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कैन कार्बन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू जिंक, क्या कार्बन रिड्यूस कर सकती है जिंक ऑक्साइड को जिंक पे? तो यहाँ पे 2 कैल्विन्स दिए हुए, टेम्परेचर दिए हुए हैं। फर्स्ट इज 100 डिग्री एंड द सेल्सियस आएगा बच्चे यहाँ पे। फर्स्ट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड द सेकेंड इज 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब करना क्या है, ZnO है, किस में चेंज करवाना है, जिंक में चेंज करवाना है। क्या ऐड करना है, कार्बन ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिडक्शन कौन कर रहा है, कार्बन रिडक्शन कर रहा है। क्या चाहिए होगा मेटल को रिड्यूस करवाने के लिए, क्या पॉसिबिलिटी है, रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस। कब होगी, जब डेल्टा जी क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं, कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन ऐड किया, किस में चेंज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है। अब सेकंड है, ये रिएक्शन बनेगी, बैलेंस कर दो, कट हो गया, क्या रहेगा यहाँ पे, ZnO प्लस कार्बन, इट फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपनी रिएक्शन बन गई, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हम कैसे कह सकते हैं कि वेदर द कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट और नॉट, एट विच केल्विन, कि कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, किस केल्विन पे कार्बन गुड रिड्यूसिंग एजेंट, 1000 डिग्री सेल्सियस पे कि 1500 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलो मैं लिंगम दिखाती हूँ आपको। पहले लिंगम का डायग्राम बनाना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी मैं थोड़ा ट्राई किया है। क्वेश्चन क्या था, जिंक ऑक्साइड को जिंक में चेंज करवाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, जिंक ऑक्साइड देखना है कि जिंक ऑक्साइड कहाँ पड़ा है। मैंने प्रॉपर पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ वही चीज़ ली है जो हमें रिक्वायरमेंट है, जिंक की रिक्वायरमेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने आपके सामने दोनों लाइन्स को मार्क किया है। अब ये देखो, ये ZnO बन रहा है, ये देखो यहाँ से, बट एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे ZnO से जिंक बन रहा है और यहाँ पे रिएक्शन में क्या है, जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। कब, जब टेम्परेचर कितना था, -600 डिग्री सेल्सियस था। गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली -600 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, -200 डिग्री सेल्सियस, जो डाउन जा रहा है। इतना समझ आ गया, दोनों रिएक्शन क्लियर है आपको। जिंक का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली -600 है और कार्बन का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली इन बिटवीन 200 एंड 300 के बीच में है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये था अपना कि कैन कार्बन बी रिड्यूस टू जिंक ऑक्साइड एट 1000 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है 800 to 1200 की इन बिटवीन 1000 डिग्री सेल्सियस है। इस लाइन को डॉटेड बना के वहाँ तक ले जाओ जहाँ पे आपका ये कार्बन मैच करेगा, ठीक है। मैंने 1000 बना के ये लाइन को कहाँ तक मैच कर दिया, जहाँ पे आपकी कार्बन का रिड्यूसिंग एजेंट मैच था, ठीक है। और इसको मैं डॉटेड करके आगे तक लेगी, तो आगे तक थोड़ा सा मतलब प्रॉपर नहीं बन पाया। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या दिख रहा है कि जो कार्बन की लाइन है वो कहाँ पे जाके टच हो रही है, इस पॉइंट पे आकर टच हो रही है। तो इस पॉइंट पे आके जो टेम्परेचर है वो कितना बनेगा, 450 बनेगा, ठीक है। अब देखो 1000 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू की गिब्स फ्री कितनी आ रही है, 450 डिग्री आ रही है। गिब्स की वैल्यू आ गई कार्बन की 450 की। अब हमने देखनी है कि जिंक की वैल्यू कितनी है, ठीक है। जिंक की भी 1000 पे देखेंगे, तो जहाँ पे जिंक कट करेगा वो अपन मैच गिब्स फ्री एनर्जी देख लेनी है। तो ये लाइनें कट कर रही है जो, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या करना है, 1000 तक लेके जानी है। ये भी 1000 है। अब मैं इसको रेस कर रही हूँ लाइन को, ये मैंने दूसरी लाइन बना दी आपके सामने 1000 की। तो इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली कितना बन रहा है, 650 तक, 600 तक आ रहा है ना। अप्रॉक्सीमेट थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ये देखो बच्चों, ये अप्रॉक्सीमेटली 100 केल्विन हो गया। वो मैंने सेल्सियस में केल्विन बोलना था, वहाँ पे केल्विन की क्वेश्चन नहीं है। ये 100 केल्विन हो गया। तो ये 100 केल्विन से ही
आपने लाइन को मैच कर देना है। कार्बन और जिंक की दोनों लाइंस को आपने कट करवाना है, मैंने आपको बताया है ना। तो यहाँ पे कट करके देखो, ये पड़ी कार्बन की लाइन कट होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपने आगे प्रोसीड कर देना है, बिल्कुल स्केल से लाइन लगा। ये देखो, इस लाइन को स्ट्रेट किया है ना, तो ये लाइन इज़ इन बिटवीन 400 टू 500, तो इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा जी की वैल्यू को कितना ले लिया है, नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब जो यही वाली लाइन है 1000 डिग्री सेल्सियस की, आपने जिंक से मैच कर देना है। तो ये रहा जिंक का पॉइंट। तो जिंक को जैसे ही लाइन को मैच करोगे तो जिंक की लाइन अप्रॉक्सीमेटली 550 आ रही है, ठीक है। जिंक की लाइन कितनी आ गई, 550 आ गई, ठीक है। अब ये देखो कि जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। 600 के अप्रॉक्सीमेट केल्विन से जिंक से क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है। बट अपने क्वेश्चन में क्या था, ZnO से जिंक की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, मतलब उल्टा हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये नेगेटिव वाली वैल्यू को किस में कर देंगे, हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि हमने करना क्या है, जिंक ऑक्साइड से जिंक की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 450 प्लस 500 किसकी आ गई वैल्यू, 50 किलो जूल आ गई वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या आ गई इसकी, पॉजिटिव। तो मैंने आपको कहा था स्पॉन्टेनियस तब होगा जब वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में होगी, बट यहाँ पे गिब्स क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब सेकंड कौन सा है, 1500 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब हमने 1500 डिग्री केल्विन पे लेना है ना, तो अब टेम्परेचर चेंज कर। अब ये अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे जाएगा, अब ये अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक कर ले, ठीक है। अब लाइन प्रोसीड करते हैं। अब ये मैंने लाइन प्रोसीड किया तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू लाई कर रही है, ये 500 भी नहीं लाई कर रही है, 500 के नीचे ही लाई कर रही है। ये मेरे से लाइन सीधी नहीं बनी, ये 1500 से स्टार्ट की है हमने, तो ये लाइन ऐसी जाएगी कुछ 550 ले लेते हैं आप, ठीक है। सपोज करो कहाँ चलेगी ये 550 ऑफ नेगेटिव कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब जो जिंक की लाइन है, ये देखो, ये रही जिंक की लाइन, ये रही जिंक जा रहा है ना यहाँ से, ये रहा, ये जिंक की लाइन गई यहाँ पे, इसने 1500 पे कट कर दिया, तो इसको मैंने स्ट्रेट मैच किया, तो इसकी स्ट्रेट लाइन इट्स कम आउट टू बी, ये भी गलत बन गई मेरे से, 300 या 200 के इन बिटवीन, चलो 300 ले लेते हैं। तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, प्लस का 300। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वैल्यू इसकी क्या बनेगी, नेगेटिव में बनेगी। नेगेटिव के मतलब क्या होगा, रिएक्शन 1500 पे स्पॉन्टेनियस होएगी, समझ आ गया। क्योंकि इसकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या बन रही है, 150 इन नेगेटिव, तो इसलिए इसकी रिएक्शन क्या होएगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ये देखने का वैल्यू, बस आपको ये वैल्यूज़ देखनी आनी चाहिए, तब पता लग जाएगा आप पे कि कौन सा स्पॉन्टेनियस है कौन सा नहीं।